वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी। रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे, और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे ज़रूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। अब हुकूमत नहीं, ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का तयन करेगा। काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का फैसला किया है। आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर जितना उतार चढ़ाव होगा वो अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। ओगरा रोजाना कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। ये फैसला तकलीफ दे जरूर, लेकिन रियासत के लिए फायदेमंद है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, खित्ते में एक बार फिर जंग होती नजर आ रही है। चंद दिनों में आलमी मार्केट में डीजल की कीमत में बहुत इजाफा हो चुका। आलमी मंडी में डीजल की कीमत $110 से $140 फी बैरल हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आज भी सब्सिडी जारी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। इत्तलात अतातारर कहते हैं, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ने तेल की कीमतों पर अवाम को 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। तेल की कीमतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ओगरा जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफा खोरों के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी जानिब आज पेट्रोल 10, डीजल की कीमत में 40 रुपए इजाफे का इम्कान। लाहौर समेत बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप बंद, शहरी परेशान। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल लेंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत की मुजवजा पेट्रोलियम प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी नाकाबिल कबूल। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन नुमान अली भट्ट का पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। कहा कि फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। मुल्क के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और कीमतों के ताजन का निज़ाम मुतासिर होगा। हुकूमत मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाले, एक तरफा फैसलों के बजाय पेट्रोल पंप मालिकान से मुशावरत करे। आज जो हालात हैं उससे हर पाकिस्तानी और कश्मीरी मुतासिर है। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मस खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? जिसने गलती की उसे पकड़ो और सजा दो। चंद लोगों के जुर्म की सजा पूरे कश्मीर को क्यों दी जा रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिए। हुकूमत की रिट कायम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। अभी तक हुकूमत और एहतजाज करने वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। कमीशन बने और अपना काम करे, तब तक एहतजाज मौखर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डडियाल जलसे से खिताब करते हुए कहा, बतौर वज़ीर ख़ारिजा कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। मोदी को गुजरात का कसाई कहा, जिस पर भारत में मेरे सर की कीमत लगाई गई। कश्मीरियों के हुकूक किसी को सल्ब करने नहीं देंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आइन साजी सिर्फ पीपल्स पार्टी को आती है, किसी और को नहीं। आइन साजी जोर जबरदस्ती या सड़कें बंद करने से नहीं, मुशावरत से की जाती है। मुहाजिरीन की नशस्तों और वोट का फैसला आईनी इदारे करेंगे। जो दूसरा जमात है वो तो मीरपुर को, कोटली को, रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फलसफे एक है, दूसरी जमातों के फलसफे एक है। वो समझते हैं कि ये जो जमीन है, ये जो पहाड़ है, ये किसी रियासत का है, ये हुकूमत कश्मीर का है या हुकूमत पाकिस्तान का है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ज़मीन आपका है, ये पहाड़ आपका है, ये दरिया आपका है और किसी और का नहीं है। नून लीग डडियाल, कोटली और मीरपुर को आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं मानती। वज़ीर दिफा बताएं ये उनकी ज़ाती राय है या वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़?
कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो आपको वजारत पर बैठने का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डटियाल जलसे में मुस्लिम लीग नून पर तंज के तीरों की बरसात। कहा वजीर आजम वजाहत दें वजीर दफा ने ये बात क्यों की। वजीर दफा ने जो कहा अगर वो आपकी पॉलिसी नहीं तो इसे ओहदे से हटाएं। एक दूसरे वफाकी वजीर ने कहा 12 सीटें तो हमारी जेब हैं, जब यही सोच होगी तो इन्हें क्या। डटियाल या मीरपुर से कौन कामयाब होता है। कश्मीर का फैसला किसी की जेब में नहीं, ये सिर्फ कश्मीरी अवाम का हक है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों में फार्मा के शोबे में 44 करोड़ डॉलर्स के 9 मुआहिदे। पाक चीन सनतकारों के दरमियान 44 करोड़ डॉलर के मुआहिदे खुशाइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC फेज 2 के फरोग की जानिब अहम कदम है। चीन पाकिस्तान का इंतहाई काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में याद रखी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दुनिया में हम मनसूबों से राबते किए। चीन ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की भरपूर तारीफ की। अमेरिका के ईरान पर फ़िज़ाई बमबारी बिजली घर और पुलों को भी निशाना बनाया। मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर भी हमले। 11 अफराद जबाहक और 30 जख्मी। अमेरिकी सेंट्रकॉम का कहना है कि ईरानी बहरिया की ताकत कम करने और आबे हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदाने इनकलाब का शाम में अमरीकी फ़ौज के कमांड सेंटर को निशाना बनाने मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को भी निशाना बनाया। ईरान के कुवैत में भी ड्रोन हमले। दूसरी जानिब कुवैती फ़ौज का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना रहा है। कतर का दारुल-ए-हुकूमत दोहा भी धमाकों से गूंज उठा। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने कहा कि कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी है। तेहरान हुकूमत ने डील के लिए सदर ट्रंप को आगाह किया है। चीन अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है सदारती इलेक्शन हार जाऊं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इल्जाम। अमेरिकी सदर ने कौम से खिताब करते हुए कहा चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में भी चीन ने मुदाखलत की। अमेरिका में इंतखाबी निज़ाम करप्ट और कमजोर हो चुका, कई खतरात का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया पर भी बरस पड़े। कहा कई फेक न्यूज चैनल्स मेरी तकरीर लाइव नशर नहीं कर रहे। ऐसे चैनल्स का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। हम ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं गरीब अफराद को घरों की छत पक्की करने के लिए 5 लाख का सूद फ्री कर्ज मिलेगा। 3 माह तक कोई किस्त नहीं देना पड़ेगी। कर्ज लेने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। शहरी इलाकों में 5 मरले जगह, दही इलाकों में 10 मरले जगह वाले स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले अलग घर बनाना चाहें तो 10 लाख रुपए कर्ज मिलेगा जो 9 साल में वापस करना होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास 18 अरब रुपए से जायद लागत के सोलर होम सिस्टम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मुराद अली शाह की मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। मंसूबे के तहत 2,75,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट्स मुफ्त फराहम की जाएंगी। कराची में रेड लाइन BRT मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका अदारे मुकर्ररा मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करने के लिए बाहमी ताउन से काम करें।
पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं। तलबा को लैपटॉप, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रही हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस मंसूबा तालीमी इनकलाब साबित होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल हो चुके। तहसील लेवल तक ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाया जा रहा है। पहले अवाम हुकूमत को ढूंढते थे, अब हुकूमत खुद लोगों के पास पहुंच रही है। यही मरियम नवाज की हुकूमत और दीगर हुकूमतों में बुनियादी फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साबिक पाटा और मालाकंड डिवीजन में सूबाई टैक्सेस फौरी खत्म करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से इन इलाकों में नाफिज वफाकी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत जरगे का एलामिया जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। शोहदा के खिलाफ बयान पर अफसोस हुआ। कितने अरब चाहिए? आए मैं देता हूँ। अपने बेटे शहीद करवाओ। हमारे उलमा ने शहादतें दी, क्या वो पैसों के लिए शहीद हुए? हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कराची में जामिअतुल रशीद में कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद ने फैसला किया, हमने उम्मत को जोड़ना है, लड़ना नहीं।